हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर विल, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विलेन चैप्टर चल रहा है, तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम बात करने वाले हैं अंश प्रति मिलियन के बारे में पहले, ठीक है। तो हम आज की टॉपिक है अंश प्रति मिलियन से स्टार्ट करेंगे और आपको मोल अंश तक बताएंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहले है अंश प्रति मिलियन, इसको क्या कहते हैं, पीपीएम शॉर्ट फॉर्म में। इसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके हम परिभाषा को देखते हैं, ठीक। देखिए, यदि किसी विलयन में विलय की अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है, अर्थात विलयन अत्यधिक तनु होता है, तब सांद्रता को पीपीएम व्यक्त करते हैं, ठीक। तब उसको हम क्या कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। देखिए, किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन क्या कहते हैं, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को विलयन की पीपीएम की सांद्रता कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला क्या होता है, पहले उसको देखते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होता है, जिसे देखिए पीपीएम में सांद्रता, ठीक। इसका मतलब होता है विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10⁻6। अभी हमने बोला 10 लाख या मिलियन, तो गुणे 10⁻6, ठीक। समझ में आ गया। तो चलिए अभी हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए NaCl, अब किसी भी सवाल या कहीं भी ऐसे बोल दीजिए NaCl के विलयन की सांद्रता 10 ppm है, ठीक। 10 ppm मतलब 10 पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक। तो इसका अर्थ क्या होता है पता है, इसका अर्थ होता है कि 10⁻⁻6 ग्राम मिलियन में 10 ग्राम किसका है, NaCl घुला है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है। चलिए अब देखिए, पार्ट्स पर मिलियन के बाद क्या है, पार्ट्स पर बिलियन, इसको क्या कहते हैं, पीपीबी, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंश प्रति बिलियन में सांद्रता, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीपीबी। चलिए तो अब इसके बारे में देखते हैं कि ये पीपीबी क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन होता क्या है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हम इसकी परिभाषा को देखेंगे पहले। यह विलय के अंशों, देखिए अंश लेगा, ठीक है, अंशों की तरह मात्रा जो विलयन के एक विलयन 10⁻9, ठीक, अंशों में घुली रहती है, तो यह क्या कहलाती है, अंश प्रति विलयन में सांद्रता कहलाती है, ठीक। देखिए बात हो रही है अंश प्रति विलयन की, तो विलयन में क्या होता है 10⁻9, तो यही कहा जा रहा है परिभाषा में। देखिए, यह विलय के अंशों की वह मात्रा जो विलयन के एक विलयन, ठीक, विलयन के एक विलयन 10⁻9 अंशों, ठीक है, अंशों में घुली रहती है, तो यह अंश प्रति विलयन में सांद्रता कहलाती है, ठीक। समझ में आ गया। तो चलिए देखिए, ये परिभाषा, इसको तो आपको समझना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता, ठीक है। परिभाषा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब पीपीबी का फार्मूला क्या होता है, मतलब पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन होता क्या है, ठीक है, बिलियन 10⁻9 जिसको कहते हैं, माइनस नहीं, 10⁻9, ठीक। चलिए तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, विलय के अंशों का द्रव्यमान, ठीक, बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, इसमें विलय है, इसमें विलयन है, द्रव्यमान हो गया गुणे 10⁻9। अभी बात हो रही थी मिलियन, उसमें मिलियन में हो रहा था, तो उसका कितना था, 6 था। अब यहाँ बिलियन की बात हो रही है, तो 10⁻9, ठीक। समझ में आ गया। चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें और क्या है इसके आगे। तो देखिए पहले इसके बाद है नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मलता होता क्या है, पहले हम इसको जानेंगे, ठीक। तब इसके फार्मूले को बताएंगे आपको, उसके बाद एक कुछ पे सवाल बताएंगे, इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं हम, ठीक है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं नॉर्मलता क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए 1000 ml, ml मतलब मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर
विलायक, अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, तो इसलिए आप कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप कंफ्यूजन क्लियर करिएगा, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। देखिए, तो 1000 ml या 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है, ठीक। समझ में आ गया। और इस नॉर्मलता को प्रदर्शित किससे करते हैं, देखिए इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता का फार्मूला होता है यन बराबर, ये देखिए नॉर्मलता को यन से दिखाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्मलता बराबर मात्रा बटे तुल्यांकी भार, अब कुल के बटे आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक। समझ में आ गया। तो चलिए कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में बताते हैं। जैसे आपको कोई सवाल मिलेगा तो आपको सवाल में मिल सकता है, तो क्या होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे नॉर्मल हो गया है, यहाँ नॉर्मल रहेगा, ठीक है। नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। दूसरा क्या है, सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता 1/2, डेसी नॉर्मल की नॉर्मलता कितना होता है, 1/10, ठीक है। सेंटी नॉर्मल की नॉर्मलता कितनी होती है, 1/100, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नॉर्मलता देख चुके हैं, अब क्या देखते हैं, मोलरता। अगली हेडिंग क्या है, मोलरता। तो मोलरता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में बताते हैं आपको। चलिए, तो हम आपको मोलरता के बारे में बताने से पहले आपको नॉर्मलता बताया, तो उस पर एक सवाल देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके, ठीक। तो जाहिर सी बात है, सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलता अगर बाय द वे आपसे पूछ देता है, 2 नंबर में ही पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में अगर बाय द वे आ जाए 2 नंबर के, तो कैसे आप हल करेंगे नॉर्मलता का सवाल, हम आपको वो करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार है कि 8 ग्राम कास्टिक सोडा का मतलब समझ में आता है आपको, ठीक है। देखिए नहीं समझ में आता तो देखिए, NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किसको कहते हैं, कास्टिक सोडा को, ठीक। तो देखिए सवाल क्या था, कास्टिक सोडा 500 ml जल में घुला है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए आप क्या पूछ दिया यहाँ पे, नॉर्मलता, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया परिभाषा, उसके बाद हमने आपको फार्मूला बताया, तो उस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको सवाल हल करने में कोई कठिनाई न हो सके, ठीक है। तो चलिए देखिए, नॉर्मलता को हम किससे डिनोट करते थे, यन से, ठीक। तो यन बराबर क्या होता है, मात्रा, चलिए हम फिर से लिख देते हैं, आपको याद नहीं तो देख लीजिए, मात्रा बटे अणुभार, नहीं अणुभार नहीं, तुल्यांकी भार, ठीक, क्योंकि उसमें तुल्यांक में बात हुई थी तो तुल्यांकी भार, ठीक। मात्रा बटे तुल्यांकी भार बटे कुल के कितना होगा, आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक। ये हो गया आपका फार्मूला। तो देखिए मात्रा कितना दिया, पहले मात्रा देखिए 8 ग्राम, ठीक। मात्रा कितना दिया है, 8 ग्राम, तो हम क्या लिखेंगे, 8, ठीक। अब बट्टे में क्या है, तुल्यांकी भार। अब आपको समझ नहीं आता तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, ठीक। तो चलिए हम आपको पहले तुल्यांकी भार भी निकाल के दिखाते हैं, कैसे तुल्यांकी भार निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैसे रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम आपको तुल्यांकी भार ये साइड में निकाल के दिखाते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, NaOH का तुल्यांकी भार हमको निकालना है, ठीक। तो सोडियम कितना होता है, 23, ठीक। आपके पास अगर होगा चार्ट तो पीरियोडिक चार्ट में देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। आपको याद होगा, हमको उम्मीद है कि आप 11 में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा निकालना इसको, ठीक है। देखिए इसका हो गया 23, ठीक, प्लस इसका हो गया 16 प्लस 1, इसका 1 हो गया, इसका 16 हो गया, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40, ठीक। तो क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर, ठीक। तो देखिए 40 आ गया, तो क्या होता है नॉर्मल, अरे तुल्यांकी निकालेंगे, तुल्यांकी भार बराबर कितना होता है, मतलब यौगिक का जो भी यौगिक था देखिए हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो गया, 40 हो गया इसका अणुभार बटे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन कितना है, 1 ही है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा,
1 हो जाता, तो कितना आएगा 40। तो तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 आ गया, राइट, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम इसके बटे तुल्यांकी भार हमारा आया 40, तो 40 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब कुल के बट्टे क्या रहेगा, आयतन लीटर में, ठीक। तो अब देखिए सोडियम ये बताया था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 500 ml, ठीक। तो आयतन कितना है 500 ml। चलिए तो ठीक है, देखिए ये हो गया, अभी दिया था 500 ml, अब इसको हम किसमें बनाएंगे, लीटर में बनाएंगे, ठीक है। तो लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसमें भाग देंगे, ठीक। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक, काटने में तो आप लोग माहिर हैं, ठीक हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है, तो हो जाएगा 8/40, ठीक। अब देखिए कितना बचा है नीचे, 5/10। अगर हम इंटू का चिन्ह लगाएंगे तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 5 नीचे आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक। ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। 4×5 = 20। अब आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, चलिए भाग करके देखते हैं कितना आता है, ठीक। तो हम 20 का भाग किस में देंगे, अब 8 में देंगे, तो क्या आएगा 0.4। और इसका मात्रक हमने आपको जैसा बताया था, क्या बताया था, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जगह नहीं, हम नहीं लिख पा रहे हैं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक हो गया। चलिए अब हमने नॉर्मलता पे एक सवाल बता दिया आपको, अब क्या बताएंगे, अब मोलरता बताएंगे, ठीक। मोलरता के बारे में बताने के बाद उस पर एक सवाल और बताएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे नॉर्मलता, मोलरता और मोललता में, ठीक है। और हम ये सवाल बता रहे हैं, तो अगर आपको कहीं सवाल मिले तो आप उसको छोड़िए मत, ठीक है, रगड़ के लगाइए चाहे जहां से मिले, ठीक, ताकि आपको सवाल आ जाए अच्छे से नॉर्मलता, ठीक है। चलिए अगर आपको सवाल चाहिए तो कमेंट में करके बोलिएगा, हम आपको सवाल उस पर देंगे नॉर्मलता मोलरता पे, ठीक है, ठीक। तो हमने आपको नॉर्मलता के बारे में समझा दिया, उस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको समझा दिया। चलिए अब मोलरता की बात करते हैं, तो मोलरता होता क्या है, इसमें कैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए तो आप देखते रहिए ध्यान से ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है। तो देखिए मोलरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलरिटी, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको इंग्लिश में बता दिए, और इसका हिंदी में नाम मोलरता तो है ही, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। 1000 ml या 1 लीटर, ml का मतलब समझ रहे हैं मिलीलीटर, ठीक, लीटर, विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या। अब देखिए अभी नॉर्मलता क्या था, तुल्यांकी था, तुल्यांक कुछ ऐसा था, ठीक। तो यहाँ क्या है, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये कैपिटल यम होगा, ठीक है, इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है, ठीक। ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक। आप कोई कंफ्यूज मत होइए, इसलिए आप दोनों भी याद कर सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है, कैसे सवाल इस पे आएंगे, ठीक। तो देखिए यम इससे हमें बताया कि मोलरता को यम से दर्शाते हैं, तो मोलरता बराबर क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार, ठीक। अब कुल के बटे आयतन लीटर में, ठीक। अब आपको मोलरता समझ में आ गया, तो चलिए अब हम इस पे एक सवाल लेकर आपको समझाते हैं, यानी न्यूमेरिकल, ठीक। चलिए देखते हैं कौन सा सवाल लेते हैं हम आप। चलिए तो अभी हमने आपको मोलरता बता दिया, मोलरता होता क्या है। तो चलिए हमने एक इस पे सवाल लिया है न्यूमेरिकल, पहले इसको समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे आगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए सवाल क्या लिया हमने, ठीक, 5.3 ग्राम Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। ठीक है, तो देखिए सवाल हो गया, Na2CO3 500 ml जल में घुला है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक। आपने सवाल पढ़ लिया, आप सवाल तो आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी मोलरता कैसे निकाली जाएगी, तो हम आपको ये निकाल कर दिखाते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए
ठीक, तो चलिए देखिए, हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, यम यानी मोलरता बराबर क्या होता है, फिर से बताते हैं, मात्रा बटे अणुभार कुल के बटे आयतन किसमें, लीटर में। ठीक, तो ये हो गया मोलरता का फार्मूला। तो अभी हमने क्या लिया है, 5.3 ग्राम में Na2CO3 500 ml जल में घुला हुआ है। ठीक, तो देखिए Na2CO3 का पहले क्या निकालेंगे हम, अणुभार निकालेंगे। ठीक, ताकि हमको यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए Na2, ठीक, CO3, तो इसका क्या होता है, 23 होता है। ठीक, फिर 2 लगा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, फिर प्लस, फिर क्या होता है, C मतलब कार्बन, इसको क्या है 12। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, प्लस ये क्या है, O, इसका देखिए, इसका मतलब O ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 गुणे 3 है, 3 कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 46 प्लस 12 प्लस 16 या 48। ठीक है, अब तीनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 106। क्लियर है आपका। चलिए, तो क्या आ गया, ये अणुभार आ गया। अब हम ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस फार्मूले में रख के आपको दिखाने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, मात्रा कितना है इसका, 5.3 हो गया, बटे अणुभार, अणुभार कितना है 106। ठीक, अब कुल के बटे क्या है, आयतन लीटर में, तो कितना दिया है 500 ml हो गया। अब इसको हम क्या बनाएंगे, ml में दिया है तो इसको लीटर में बनाएंगे, तो इस क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, कट गया, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब क्या बचा आप देखिए ध्यान से। ठीक है, ऊपर बचा 5.3 बट्टे 106, और यहाँ इंटू का चिन्ह लगेगा, और ये 10 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 5 नीचे हो जाएगा। ठीक, कितना समझ में आया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, तो कितना आएगा 53। ठीक, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 30 के 0 हासिल लगे 3। ठीक, फिर 5 0 या 0, फिर 3 आ गया, 5 1 कम 5। ठीक, इतना आ गया, क्या होगा आंसर। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें क्या देंगे, इसको भाग देंगे इसका या फिर काटेंगे। ठीक है, तो 53 1 कम 53 हो गया, और 53 दहा में 530। ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर, आ जाएगा इतना आएगा। तो ये क्या होगा, इसकी मोलरता हो गई। ठीक है, और इसका हमने जैसे आपको मात्रा बताया था, क्या होता है, ठीक, तो देखिए आगे इतना इसकी मोलरता, इसकी मात्रा, इसका मात्रा क्या होता है, ग्राम अणु प्रति लीटर। ठीक, ये इसका मात्रा देखिए, जब हल करेंगे सवाल तो इसका जो वैल्यू आएगा उसके साथ मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नहीं तो ये मार्क्स कट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं, देखिए अब क्या है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ठीक, चलिए तो देखते हैं अब नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि नॉर्मलता को कैपिटल एन से दिखाते हैं, तो ये नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, यम एन मतलब ये मोलरता हो गया, और ये स्मॉल एन हो गया। तो चलिए अब हम इन सब के बारे में आपको बारी बारी से बताते हैं कि इसमें यम का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, और स्मॉल एन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखिए, ये जो कैपिटल एन है इसका मतलब होता है नॉर्मलता, देख ही रहे हैं आप। ठीक, और ये देखिए कैपिटल एम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोलरता। और जो स्मॉल एन है उसको क्या कह सकते हैं, अम्लीयता हो सकती है, क्षारीयता हो सकता है, संयोजकता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, नॉर्मलता और मोलरता के बीच में यही संबंध होता है। ठीक, तो चलिए अब हम आपको इस पे एक सवाल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो सवाल देखिए क्या है, N/10 H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो।
अब देखिए ये दे दिया और पूछ रहा है मोलरता ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। n/10 का मतलब क्या होता है, इसमें नॉर्मलता दिया हुआ कितना दिया है 1/10। ठीक, और इसमें पूछ क्या रहा है, मोलरता आपसे पूछी जा रही है। ठीक, और स्मॉल n क्या है, इसकी वैल्यू आप कैसे पता करेंगे। देखिए इसमें दिया है H2SO4। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ये तो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो इसमें हाइड्रोजन की कितनी परमाणु हैं, 2 हैं। तो कितनी संयोजकता होगी इसकी, 2। ठीक, अब आपको ये वैल्यू मिल गया है। अब ये फार्मूला भी आप जानते हो। ठीक, तो देखिए क्या होता है फार्मूला, देखिए फिर से दिखा देते हैं हम आपको। कैपिटल N बराबर क्या होता है, M इंटू स्मॉल n। ठीक, तो चलिए हम सबका वैल्यू रखते हैं बारी बारी से। तो देखिए क्या हो गया, 1/10 हो गया इसका वैल्यू। ठीक, बराबर इसको पूछा जा रहा है, हाँ, और इसका वैल्यू कितना दिया है स्मॉल n का, 2। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, 1/10 हो गया बराबर 2m हो गया। चलिए अब देखिए हमको मोलरता निकालनी है, तो क्या हो जाएगा इसमें 1/, ये नीचे आ जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा बराबर मोलरता। ठीक, तो अब हम इसको भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा, चलिए हम आपको कर कर दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए इसका भाग इसमें देंगे कितना आएगा, देखिए 0.05। ये क्या आ गया, मोलरता। ठीक है ना, आपको आ गया। चलिए अब आ गया, अब देखते हैं आगे कौन सा हेडिंग है, उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक, ठीक, तो चलिए हमने आपको नॉर्मलता के बारे में बता दिया, मोलरता के बारे में बता दिया। अब बताते हैं मोललता। ठीक, मोलरता मोललता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है, हम उसको बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं मोललता क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोललिटी। ठीक, उसको कहते थे मोललिटी और इसको कहते हैं मोललिटी। ठीक, चलिए तो देखते हैं परिभाषा क्या है इसका। 1000 ग्राम, देखिए उसमें ml में बात हो रही थी। ठीक, मतलब मिलीलीटर में, यहाँ GM मतलब ग्राम में बात हो रही है। ठीक है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n। तो देखिए हमने उधर कैपिटल M लिख रहे थे, तो उसको मोलरता दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ मोललता है तो इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका ये सूत्र क्या होता है, क्योंकि इस पे सवाल भी आने वाले हैं, आते ही हैं, तो हम आपको बता दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए स्मॉल m मतलब मोललता बराबर क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार, कुल के बटे विलायक का भार। उसमें आयतन होता था क्योंकि लीटर वगैरह में बात हो रही थी, तो यहाँ क्या है भार, तो इसमें होगा केजी में, मतलब किलोग्राम में। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए देखिए इसका मात्रक, इसका भी मात्रक जान लीजिए क्या होता है। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम या ग्राम अणु प्रति किलोग्राम होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको मोललता के बारे में। तो चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल लेकर आपको ये भी समझा देते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने न्यूमेरिकल लिया हुआ है क्या, 4.9 ग्राम H2SO4 100 ग्राम जल में घुला है। ठीक, कितने में घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए मोललता बराबर क्या होता है, पहले इसका हम क्या देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया सूत्र, तो फिर भी देख लेते हैं एक बार फिर से। तो क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार बटे देखिए खौरें यह है। ठीक है, विलायक का भार केजी में। ठीक, तो ये होती है मोललता का सूत्र। तो चलिए अब हम इसको हल करके दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं मात्रा कितना दिया हुआ है, 4.9 ग्राम। तो इसको पहले हम लिख देते हैं, 4.9 हो गया। अब बट्टे, यहाँ बात है अणुभार की, तो किसकी बात हो रही है,
H2SO4। चलिए H2SO4 का अणुभार निकाल के आपको दिखाते हैं और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो हो गया ये H2SO4। ठीक, तो इसका H मतलब हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुणे 2। ठीक, समझ में आ गया। चलिए हम आपको एक एक स्टेप समझाने वाले हैं ताकि आपको ये भी आ जाए इसी लगले। ठीक है, नहीं आता तो। अब देखिए प्लस यस है सल्फर, इसको क्या कहते हैं 32। ठीक, फिर क्या है ओ है, तो क्या होता है इसका, देखिए इसका होता है 16। तो कितनी मात्रा है इसकी 4। तो चलिए अब इसको हल करते, देखिए कितना आएगा, 2 आ गया प्लस 32। ठीक, प्लस 16 चौका 64। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए ऐड करके दिखाते हैं आपको कितना आएगा, 98। ठीक, आ गया। तो इसका क्या अणुभार कितना आ गया सल्फर H2SO4 का 98। तो ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ मान लीजिए हम रख दिए आपको 98। ठीक, अब कुल के बट्टे क्या है, विलायक का भार केजी में। अब देखिए विलायक का भार कितना है, 100 है। ठीक है, 100 हो गया। देखिए उसमें मिली ml में होता था तो हम उसको लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 1000 से भी भाग देंगे, लेकिन ये ग्राम है तो उसको क्या बनाएंगे किलोग्राम में, यहाँ लिखा हुआ है किलोग्राम में। चलिए तो अब हम क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। ठीक, 1 0 से 1 0 उड़ गया, इसको इससे रगड़ दिए। ठीक, हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम इसको लिखेंगे 4.9 बटे 98। ठीक, क्लियर है आपका इतना। चलिए, और ये 10 का क्या है नीचे भागे तो एक ऊपर क्या हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा। ठीक, और एक तो हम बना ही सकते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ गया। ठीक, और बट्टे 98। क्लियर है। चलिए इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5। ठीक, अब हमने आपको जैसे बताया कि मोललता का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, उसके साथ लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे इसका मात्रक भी लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे मोल, ठीक, प्रति किलोग्राम, या फिर एक और होता है उसको भी लिख सकते हैं। क्या होता है अभी हमने बताया था आपको, ग्राम अणु प्रति केजी। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए कल हम आपको मोलर प्रभाज या मोल अंश के बारे में आपको बताएंगे और उस पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज वीडियो मिल सके, और लाइक करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम आगे और अच्छे से बताने की आपको कोशिश कर सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।